जय गुरुदेव। अलख अगम अनामी महासर्व शक्तिमान, तू गुरुओं का गुरु, सबका स्वामी, सर्व अंतर्यामी साक्षी। जय गुरुदेव, नमो नमः स्वा। हे प्रभु जय गुरुदेव, तू अलख, तू अगम, तू अनामी महासर्व शक्तिमान, गुरुओं का गुरु और सबका स्वामी, सर्व अंतर्यामी साक्षी। जय गुरुदेव, नमो नमः स्वा। जय गुरुदेव। प्रेमी बंधुओं, मैंने जो भी प्रार्थना बनाई है और अपनी डाली है इस वीडियो पर, वो मैंने स्वयं ही प्रभु की दया कृपा लेकर के अपने मुखार बिंद से ही उन प्रार्थनाओं की रचना की है, किसी की नकल नहीं की है। मैं आपको अब बहनों के ऊपर जो मैंने प्रार्थना बनाई है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जय गुरुदेव। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना, हाँ स्वर्ग बनाना, स्वर्ग बनाना, भक्त बनाना जी। बहनों, हाँ बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों देखिए, हम अपने घर को अगर स्वर्ग बनाते हैं तो पुण्य छीणे मृत्यु लोक के। जब हमारे स्वर्ग तक के पुण्य छीण हो जाएंगे फिर से हमको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और अपने घर को हम भक्त बनाते हैं तो सदा सदा के लिए अपने निज घर चले जाएंगे, न जन्मना होगा और न मरना होगा। इसलिए हमें अपने घर को और परिवार को प्रभु का भक्त ही बनाना है, ताकि संसार से अपने निज घर को चले जाएं, इस मानव तन को लेकर के इसमें बैठ करके भक्ति करके जीवात्मा को जगाकर अपने निज घर चले जाएं। बहनों ऐसे अपने परिवार को भक्त बना दो। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों और माता पिता की सेवा कर पति चरणों में शीश झुकाना जी। माता पिता की सेवा कर पति चरणों में शीश झुकाना जी। बहनों, हाँ बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को स्वर्ग बना। ऐसा नहीं कि हमें जब भक्ति करना है तो भक्ति के योग जब हमारा शरीर हो जाएगा जब भी इसमें भक्ति पनपेगी। धति क्षमा दमो अष्टम शौचम इंद्रिया निग्रह धीर वृत्या सतम क्रोधो दशंक धर्म लक्षण। हमारी ये दशों लक्षण हमारे शरीर में होना चाहिए, तभी हमारे शरीर में भक्ति होगी। माता पिता को भोजन देना, पति की आज्ञा का पालन करना और नित्य पति के चरणों में अपने मस्तक को झुकाना। और तुम कहती क्या हो, अरे खा ना लो बस धरिए रोटी, ऐसा नहीं। इससे तुम्हारे अंदर भक्ति भाव कभी जागृत नहीं हो सकता। इसलिए हमको करना क्या है, और जीवन ये अनमोल मिला है ईश्वर के घर जाना जी। जीवन ये अनमोल मिला है ईश्वर के घर जाना जी। 84 का भोग बचा लो फिर ना हो पछताना जी। बहनों मेरी तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों, हाँ बहनों मेरी तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। हाँ बिटिया मेरी तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। हाँ माता मेरी तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। 84 खान, 4 खान 84 लाख योनियों भोगने के बाद प्रेमी बंधुओं हमको ये मानव तन मिला है। 4 खान पिंडल हुआ करती हैं और 23 लाख अंडज और 27 लाख उसवत जीव हुआ करते हैं और 30 लाख स्थावर वनस्पति आदि वृक्ष हुआ करते हैं। इन सारी योनियों को भोगने के बाद हमको 83,99,999 योनियों का भोग करने के बाद हमको ये मानव तन मिला है। बड़े भाग से मिला है, बड़े भाग से। और बिन भजन मन सुजाति
पशु से नीचे गिर जाती रे बिन भजन मन सो जाती, पशु से नीचे गिर जाती। और पशु तो और मनुष्य तो विष्टा करने को जंगल दूर हो जाता, और पशुओं के मल मूत्र से तो आंगन लिपा जाता रे। बैठ के दुनिया भोजन पाती, बिनु भजन मनो सो जाती, पशु से नीचे गिर जाती रे। बिना भजन करे हुए हम मानव तन हमारा पशुओं से भी नीचे चला जाएगा। हम 84 खान 4 खान 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रेमी बंधुओं, हम परमात्मा का भजन करें और इस मानव तन को भजन करने के योग बनाएं। सभी लक्षण है तो धर्म के अपने अंदर स्थापित करें। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु से ध्यान लगाना जी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु से ध्यान लगाना जी। और भवसागर तर जाओगी बहनों, भवसागर तर जाओगी बहनों, फिर न हो पछताना जी बहनों। हाँ बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। 84 का फेर बचा लो, फिर न हो पछताना जी। 84 का फेर बचा लो, फिर न हो पछताना जी। बार बार ये नहीं मिलेगा ईश्वर के घर जाना जी। बार बार ये नहीं मिलेगा ईश्वर के घर जाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों, हाँ माता मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। हाँ बिटिया मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों में, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बना। और माता पिता की सेवा कर पति चरणों में शीश झुकाना जी। बच्चों पर निगरानी रखना, और बच्चों पर निगरानी रखना, उनको प्यार सिखाना जी। बहनों, हाँ बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना। ये नहीं कि बच्चा हमारा आया कहाँ गया, कहाँ से मोबाइल लाया है, क्या चीज़ कहाँ से खा रहा है, कहाँ बैठाता है, ये सब देखना होता है। बच्चा तो कच्ची मिट्टी का समान होता है। उससे चाहे देवता की मूर्ति बनाओ, चाहे राक्षस की मूर्ति बनाओ मिट्टी से, उसी प्रकार से ये बच्चा ऐसा होता है। चाहे इसे भक्त बना दो, चाहे इसे वीर बना दो। तो इन्हें प्यार सिखाना और सब शिक्षा देना, इनकी निगरानी रखना। बच्चा हमारा क्या कर रहा है। माता है निर्माण की जननी, जीवन में एक किसान। माता ही निर्माण की जननी है। बच्चे को चाहे जैसा बना दे, बच्चे को चाहे वीर बनावे, चाहे भक्ति दातार। और माता पिता के चरणन में तुम रखना निस्दिन प्यार जी। बहनों, हाँ बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को स्वर्ग बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। बहनों मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। माता मेरी, तुम तो अपने घर को भक्त बनाना जी। हम अपने परिवार को भक्ति में बनाएं और सब शिक्षाएं देते रहें, सतगुरुओं के चरणों में जाता रहे। भगवान श्री राम भी प्रभु को शीश नवाते थे। उन्होंने लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि प्रातः काल उठाता रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना महिमा था। माता पिता और गुरु के चरणों में शीश को नवाते थे। वो प्रणाली, सतगुरु की प्रणाली अपने हर परिवार में लाओ, ताकि सतगुरु से
वो नाम योग साधना लेकर के परम पिता मिलने का रास्ता लेकर के और हम अपने निज घर को चले जाएं। जय गुरुदेव नमः। जय गुरुदेव अलख अगम अनामी महासर्व शक्तिमान गुरुओं का गुरु सबका स्वामी सर्वंतर्यामी साक्षी। जय गुरुदेव नमो नमः। हे प्रभु जय गुरु।